हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री क्या क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, बाय रेडियल सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है। ये सारी सिमेट्री जो है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो, रेडियल सिमेट्री क्या होती है। मेनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। हमको क्या करना है, बॉडी से क्या करना है, मेनी वर्टिकल प्लेन्स पास कर रहे हैं। किससे? सेंटर में से। तो जितने वर्टिकल प्लेन्स पास करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वर्टिकल प्लेन पास कर दिया सेंटर से, तो जैसे ही पास करोगे तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। दूसरी वर्टिकल प्लेन से बॉडी फिर से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जितने प्लेन्स से डिवाइड करोगे बॉडी को, जितने प्लेन्स सेंटर से गुजारोगे, उतने हाफ्स बनेंगे बॉडी के। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये है स्टारफिश। ठीक है, तो ये एक वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो जब ये ऐसे तुम काटोगे ना इसको वर्टिकल प्लेन से स्टारफिश को, तो ये आधी बॉडी बनेगी, ये दूसरा हाफ बनेगा उसका। ठीक है, ऐसे काटोगे तो ये एक पहला हाफ, ये दूसरा हाफ। ठीक है, समझ में आया? ऐसा अगर काटोगे तो ये पहला हाफ, ये दूसरा हाफ। ठीक है, समझ में आया? ये ऐसा काटोगे तो ये पहला हाफ, ये दूसरा हाफ। ठीक है, समझ में? तो मल्टीपल वर्टिकल प्लेन से भी काटोगे इसको, सेंटर से गुजरने वाले, तो बॉडी क्या होगी, दो भागों में क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, ये स्टार फिश इसका एग्जांपल है, हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है, निडारिया। ठीक है, तो देखो, सेंट्रल प्लेन से हमको क्या करना है, वर्टिकल प्लेन्स को गुजारना है। सेंटर से क्या करना है, हमको वर्टिकल प्लेन्स को गुजारना है। ठीक है, तो यहाँ से गुजारा एक प्लेन, ठीक है, फिर बॉडी दो भागों में डिवाइड होगी। यहाँ से गुजारा, फिर दो भागों में डिवाइड होगी बॉडी। ठीक है, यहाँ से गुजारा, फिर दो भागों में डिवाइड होगी बॉडी, और यहाँ से गुजारा ऐसे वर्टिकल प्लेन से, तो भी जो बॉडी है वो दो भागों में डिवाइड होगी। ठीक है, समझ में आया चीज़? तो मल्टीपल वर्टिकल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश। ठीक है, ये स्लाइसिंग ऑफ पिज्ज़ा जैसा है। ठीक है, पिज़्ज़ा देखा होगा आपने, ऐसा पिज़्ज़ा होता है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा के जो सेंटर एक्सिस है उससे क्या करते हैं, हम मेनी वर्टिकल प्लेन्स को पास करते हैं। ठीक है, तो पिज़्ज़ा जो है वो फिर आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? अब देखो, बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल मिरर इमेजेस हाफ बाय ओनली वन प्लेन। ठीक है, तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन, फिश, इंसेक्ट एंड वर्म, इसके एग्जांपल है। अभी मैं देता हूँ तुमको ह्यूमन का एग्जांपल। ठीक है, कोई भी राक्षस पकड़ लो आप। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे मैंने एक AI से निकाली है डायग्राम, सॉरी पिक। तो देखो, अगर मैं ऐसे वर्टिकल प्लेन से ऐसे गुजारूँ ना इसको, ठीक है, ऐसा प्लेन ले लूँ मैं एक, ठीक है, इसको ऐसे काटूँ, इस डेमन को ऐसे काटूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सिंग है और यहाँ पे भी सिंग है। तो ऐसे अगर मैंने इसको काटा ना, तो यहाँ पे जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसके, यहाँ पे भी उतने ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होंगे। जैसे कि मैंने ऐसे काटा इसको, ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंग है, यहाँ पे भी सिंग है। ठीक है, समझ में? यहाँ पे भी हाथ है, यहाँ पे भी हाथ है, यहाँ पे भी पैर है, यहाँ पे भी पैर है, यहाँ पे भी विंग्स है, यहाँ पे भी विंग्स है। ठीक है, मतलब मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैं वर्टिकल प्लेन से ऐसे काटूंगा ना इसको बीच में से, तो मिरर इमेजेस बन जाएगी इसकी। ठीक है, मिरर इमेजेस मतलब एक दूसरे जैसे दिखने वाली इमेजेस बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो हाफ है ना, ये वाला हाफ इसके जैसा ही होगा, इस वाले हाफ जैसे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन है। ठीक है, फिश भी एक इसका एग्जांपल है, इंसेक्ट भी है, वर्म भी है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है? मल्टीपल प्लेन्स, मल्टीपल वर्टिकल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। और बायलैटरल सिमेट्री यानी कि ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन से एक ही प्लेन से हमको गुजारना पड़ेगा, तभी बॉडी के दो इक्वल हाफ्स बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा काटा। ठीक है, अगर सुनो, अगर मैंने ऐसा काटा ना इसको, तो इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे बॉडी के। ठीक है, अगर मैंने ऐसा काटा ना इसको, तो इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे बॉडी के। देखो, अब ऐसा अगर मैंने काटा इसको, तो ऊपर दो पंख आ गए, नीचे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे मैंने काटा इसको, तो ये एक भाग बनेगा और नीचे का एक भाग बनेगा। ठीक है, तो नीचे तो दो पंख है, सिर है, नीचे क्या है? नीचे दो पैर है। ठीक है, पंख नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है दो भाग। ठीक है, ऊपर का भाग अलग हो जाता है, नीचे का भाग क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है,
तो रेडियल सिमेट्री होती है मल्टीपल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर, डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। और बायलैटरल सिमेट्री यानी एक प्लेन से अगर काटोगे तो बॉडी जो है वो मिरर इमेजेस बनेगी, ठीक है, मिरर हाफ्स बनेंगी एक दूसरे की, ठीक है, ये समझ में आया। इन द लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स बायलैटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट व्हेन द ऑर्गेनिज्म बिकम अडल्ट इट शो रेडियल सिमेट्री। तो जो लार्वल फॉर्म होता है ना इकाइनोडर्म्स का, ठीक है, तो वो शो करता है बायलैटरल सिमेट्री, और जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, इकाइनोडर्म्स, तो वो रेडियल सिमेट्री को दर्शाता है, ठीक है, ये वही है। तो उसके बाद में देखो अब बायलैटरल सिमेट्री क्या मतलब, इसके बारे में और एग्जांपल दिया है। दिस प्लेन्स रन्स फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड, दिस इज वाई इज कॉल्ड एज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। तो ये है एंटीरियर भाग, ये है एंटीरियर भाग, ठीक है, और ये है पोस्टीरियर भाग, पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये जो प्लेन है ना वो कैसे गुजरता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक, ठीक है, एंटीरियर से किस तरफ गुजरता है, पोस्टीरियर तक, मतलब ऐसे काटूंगा मैं इसको, ऐसे, ठीक है, कैसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो एंटीरियर साइड से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको काटना, ठीक है, पोस्टीरियर साइड तक आके मैं रुका, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। दिस प्लेन्स रन्स फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर सिमेट्री भी पकड़ सकते हो आप, लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है आपको कि सिमेट्री इज ऑलवेज एक्सटर्नल। सिमेट्री जो होती है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के भरोसे हम करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही दिखना है, हमको कंसीडर करना है। जैसे कि इसके विंग्स दिख रहे हैं हमको तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसके सिंग दिख रहे हैं तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसके हाथ दिख रहे हैं तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसके पैर दिख रहे हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही देखना है हमको बॉडी का, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखना कि स्टमक कहाँ पे जा रहा है भाई, इंटेस्टाइन कहाँ पे जा रहे हैं, लीवर कहाँ पे जा रहा है, ऐसा नहीं देखना। अगर अंदर के भाग भी कंसिडर करोगे तो सिमेट्री नहीं आएगी फिर, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका पेट यहाँ पे है, ठीक है, इसका पेट यहाँ पे है, तो अगर इसको ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे तो यहाँ पे इस भाग में, तो ये जो भाग है ना यहाँ का ये भाग, ठीक है, इसमें तो पेट आएगा लेकिन इस भाग में पेट नहीं आएगा क्योंकि इसका प्लेट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सिमेट्री नहीं होगी अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स को कंसीडर करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे पेट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इस भाग में तो पेट आ रहे हैं, इस भाग में तो पेट आ रहा है लेकिन इस भाग में नहीं आ रहा है, तो वो सिमेट्री नहीं होगी। तो इसी वजह से सिमेट्री जो है वो एक्सटर्नल ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। पंख, सिंग, ठीक है, उसके बाद में हाथ पैर, ये सिर्फ, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री इज ऑलवेज एक्सटर्नल, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फीचर एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी, नॉट ऑन इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि स्टमक, लीवर, ठीक है। इफ इंटरनल ऑर्गन्स आर असिमेट्रिकल इट डजंट अफेक्ट सिमेट्री। इस भाग में पेट है, यहाँ पे पेट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ अभी भी पेट है, यहाँ पे भी दो पेट है, ऐसा नहीं ना ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स असिमेट्रिकल रह सकते हैं क्योंकि हमको इंटरनल ऑर्गन से कुछ लेना देना है नहीं सिमेट्री में, हमको सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन से लेना देना है, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स असिमेट्रिकल रह सकते हैं, ठीक है, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं क्योंकि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे सिमेट्री में, ठीक है। अब देखो असिमेट्री किसे कहते हैं, द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन। कोई भी प्लेन लेके जाओ बॉडी से, ठीक है, बॉडी को काट दो किसी भी प्लेन से, बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं होगी। तो इसी वजह से इसको असिमेट्रिक कहा जाता है। असिमेट्री मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं, मतलब नॉन, पकड़ लो आप, ठीक है, नो सिमेट्री। दे अपीयर टू लैक अ डिफाइनेट बॉडी एक्सिस एंड हिंस शो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस और अमीबा, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये है स्पॉन्जेस, ठीक है। अब इसको ना किसी भी प्लेन से काटो आप, दो भागों में डिवाइड ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे इस प्लेन से अगर मैंने काटा ना इसको, तो ये स्ट्रक्चर अलग है, ये भी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। इस प्लेन से काटा तो भी अलग है, ठीक है, इस प्लेन से काटा तो भी अलग है, ठीक है। तो इसमें ना कोई भी सिमेट्री आती ही नहीं है, बॉडी दो हाफ में डिवाइड होती ही नहीं, किसी भी प्लेन से आप काटो इसको, ठीक है, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, किसी भी प्लेन से काटो इसको, इसकी बॉडी जो है ना वो दो हाफ में डिवाइड होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है असिमेट्री। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस और अमीबा। तो अब देखो स्फीरिकल सिमेट्री क्या होती है, व्हेन अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट फॉर्म्स टू इक्विवेलेंट मिरर हाफ्स, ठीक है।
मतलब ऐसे इस बॉडी को देखो, इसका एग्जांपल क्या है, स्पिरिकल सिमेट्री का हेलियोजोन्स और लैरियोलैरिन्स, ठीक है, रेडियोलैरिन्स। तो हेलियोजोन्स का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर ऐसे भी काटोगे ना तो दो मिरर हाफ्स बनेंगी इसकी, ठीक है। ऐसे काटोगे तो भी मिरर हाफ्स इमेजेस बन गई, इस प्लेन से, ठीक है, इस प्लेन से अगर काटोगे ना तो फिर भी मिरर इमेजेस बन गई इसकी दो हाफ, ठीक है। तो बस इसका एक ही इसका कंडीशन है कि जो प्लेन है ना वो सेंटर से गुजरना चाहिए। प्लेन जो है ना वो सेंटर से गुजरना चाहिए, वो कौन सा भी प्लेन हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल प्लेन हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्लेन से अगर इसको काटोगे ना हेलियोजोन्स को, तो वो आइडेंटिकल मिरर हाफ्स देगा तुमको, ठीक है। जैसे कि ये प्लेन हो गया, ठीक है, जैसे कि ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये प्लेन हो गया तो ऐसे दो मिरर हाफ्स बन गए, ठीक है। ये प्लेन हो गया तो ये दो मिरर हाफ्स बन गए, ये प्लेन हो गया तो ये दो मिरर हाफ्स बन गए, ठीक है। तो किसी भी प्लेन से काटोगे, ठीक है, जो कि सेंटर से जा रहा है, तो वो क्या करेगा, दो मिरर हाफ्स बनाएगा। किस कंडीशन में, किस सिमेट्री में, स्पिरिकल सिमेट्री में, ठीक है। और इसका एग्जांपल है हेलियोजोन्स। उसके बाद में बायरेडियल सिमेट्री क्या होती है, अब इसकी तरफ ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। बायरेडियल सिमेट्री मतलब देखो, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय टू प्लेन्स, दो प्लेन से, ये पहला वाला प्लेन, ठीक है, और ये दूसरा वाला प्लेन। इन्हीं दो प्लेन से क्या होगा, बॉडी जो होगी वो दो हाफ भागों में, इक्वल हाफ भागों में डिवाइड होगी, दूसरे प्लेन से नहीं होगी, ठीक है, दूसरे प्लेन से नहीं होगी, ऐसे प्लेन से नहीं होगी, ऐसे प्लेन से, ऐसे प्लेन से, ऐसे प्लेन से, ऐसे प्लेन से नहीं होगी। बस दो ही प्लेन से बॉडी जो है वो दो भागों में डिवाइड होगी, और वो दो प्लेन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, समझ में आया? तो ये टिनोप्लाना का एग्जांपल है वेंट्रल व्यू, ठीक है, ये टेंटेकल्स है, ठीक है, ये है कॉम्प्लेट्स, ठीक है। तो बॉडी अगर ऐसी डिवाइड करोगे ना इसकी, ठीक है, एक प्लेन से, ठीक है, दो हाफ बनेंगे इसके, ठीक है, और ऐसे अगर करोगे ना बॉडी डिवाइड तो ऐसे दो हाफ बनेंगे इसके, ठीक है, इक्वल हाफ्स बनेंगे इसके। लेकिन अगर ऐसे करने जाओगे ना, ठीक है, तो एक्सटर्नल सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। ये कॉम्प्लेट्स भी इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे ना तो कॉम्प्लेट्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेट जो है ना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। मतलब ऊपर भी कॉम्प्लेट्स होगी, नीचे भी कॉम्प्लेट्स होगी, ठीक है। अगर बॉडी को ऐसे डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेट है, इस भाग में भी कॉम्प्लेट है, इस भाग में भी कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है, समझ में आया? मतलब इस ऐसे अगर डिवाइड करोगे ना तो ये जो भाग है ना भाई, ये भाग और इसकी जो कॉम्प्लेट्स है ना, ठीक है, रिजेंबल किससे करेगी, इस भाग के कॉम्प्लेट्स से, ठीक है, समझ में आया? इस भाग में भी वैसे की वैसी ही कॉम्प्लेट्स होगी जो इस भाग में होगी, जहाँ पे भी वो कॉम्प्लेट्स होगी, लोकेशन, कॉम्प्लेक्स की जो लोकेशन है ना वो आइडेंटिकल होगी दोनों भागों में, अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो और ऐसे डिवाइड करोगे तो, ठीक है। तो दिखने में जो दो भाग है ना टिनोप्लाना के वो सेम ही दिखाई देते हैं कि भाई दो इक्वल हाफ्स बन गए हैं। लेकिन अगर ऐसे डिवाइड करोगे ना तो ये जो कॉम्प्लेट्स है ना वो आएगी नहीं सही से, उनकी लोकेशन सही से आएगी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर डिवाइड करोगे तो इस भाग में कॉम्प्लेट्स की लोकेशन अलग होगी, इस भाग में कॉम्प्लेट्स की जो लोकेशन है वो अलग होगी, ठीक है। तो वो सिमेट्रिकल नहीं आएंगे दो भाग, ठीक है, दो इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे वो, ठीक है। तो कॉम्प्लेट्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये याद रखना कि और इस प्लेन से और इस प्लेन से ही काटोगे तो कॉम्प्लेट्स और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर आएगा, ठीक है, दो भागों का सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा, जैसे कि कॉम्प्लेट, ठीक है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको, देखो ऐसे अगर काटोगे ना तो इस भाग की जो कॉम्प्लेट्स है उसकी लोकेशन, ठीक है, और इस भाग की लोकेशन लगभग सिमिलर आएगी, और लगने पे लगेगा ऐसा कि ये भाग और ये भाग तो भाई सिमिलर है। सेम इस प्लेन में भी वैसा ही होता है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन भी आइडेंटिकल दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसे काटोगे ना इसको तो इस भाग की कॉम्प्लेट्स और इस भाग की कॉम्प्लेट जो है वो सिमिलरिटीज़ नहीं दिखाएगी, उनकी लोकेशन सेम नहीं रहेगी, तो वो आइडेंटिकल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये प्लेन और ये प्लेन में ही एक्सटर्नल जो फीचर हैं, ठीक है, वो सिमिलर दिखाई देते हैं, किसमें, टिनोप्लाना में, ठीक है, ये समझ में आया? तो इसी वजह से वो
इस प्लेन में और इस प्लेन में दो भागों में, सिमिलर भागों में डिवाइड होता है, तो इसी को बोला जाता है बाय रेडियल सिमिट्री।